बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अब्बू जी आयशा बात जी जी कनाडा से। जी जी अब्बू जी पहले तो आपको बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। आप हमें हिदायतें बताते रहते हैं, कहते और समझाते रहते हैं, तो आपको बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। और दिन ब दिन हम कुछ ना कुछ ज़रूर रोज़ाना ही सब कुछ बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। आपने मुझे सूरह अलम नशरह का बताया था खराफात से बचने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा अफाका हुआ है और अब दिल भी नहीं लगता इन चीज़ों को देखने का, तो बहुत फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू जी अभी आपने जो है वो मुराकबे का कहा रमज़ान से पहले, तो ये कैसे किया जाता है ये मुराकबा, इसका बता दें। और कश्फुल माजूब में जो है वो हज़रत शेख मुइनुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, काश मैं अहदे शबाब में कश्फ करामत से परहेज करता तो मुझे इससे भी ज़्यादा तरक्की होती। तो अब्बू जी कश्फ करामत तो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से होती है, तो क्या इस पे इंसान का अपना कंट्रोल भी होता है? ये ज़रा समझा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कनाडा से आयशा बेटी बात कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए और माशाल्लाह ज़ाहिरी बातें दौलतों से मालामाल फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों। और जो अप्रिशिएट किया आपने प्रोग्राम को कि प्रोग्राम से आप लोग सीखते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए जो वो अजीम सदका जारिया है। और बाकी आप ज़िक्र अज़कार की पाबंदी करते हैं। और आपने जो सवाल किया कि कश्फ माजूब के अंदर जो इब्न अरबी का कौल नकल किया गया है, अगर मैं अहदे जो है अपने दौर के अंदर जो है वो कश्फ करामात से परहेज़ करता तो इससे भी ज़्यादा बुलंदी हासिल करता। इसका मतलब ये कि असल में जब कश्फ करामात ज़ाहिर होती हैं तो मोतक़दीन बढ़ जाते हैं, एतक़ाद रखने वाले, मोहब्बत करने वाले बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वली की कश्फ करामात को देखते हैं। कोई इंसान जो है ज़ाहिर बीन है, जब ज़ाहरी करामतें नज़र आती हैं, ज़ाहरी मुकाशफे देखता है, तो वो ज़्यादा जल्दी मुतक़िद होता है उस पीर व मुर्शद का कि भाई माशाल्लाह ये तो साहिब कश्फ बुज़ुर्ग हैं, ये साहिब करामत हैं। तो गोया कि मुतक़िदीन का जो है वो जो हल्का बढ़ता है और एतक़ाद करने वालों की कसर बढ़ती है और उस पीर व मुर्शद की शोहरत आम होने लगती है। तो वो जो शोहरत है, जहाँ उस शोहरत के मुनाफे हैं कि आपकी इज़्ज़त बढ़ती है और वक़्त दुनिया के अंदर नज़र आती है, वहाँ ये भी है कि तन्हाई और खलवत जो है वो आपकी कम हो जाती है। तन्हाई और खलवत के लम्हात आपके कम हो जाते हैं, जिन तन्हाई और खलवत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब की वो मनाज़िल इंसान तय करता है जो जलवतों में नसीब नहीं होती। तभी तो रातें अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह वालों के लिए रखी हैं कि रातों के अंधेरों में मुझसे बात किया करो, दिन के सवेरों में तो मखलूक के अंदर फंसे हुए हो और अल्लाह के गैर के कामों में, कहीं खाने में, कहीं पीने में, या कहीं अल्लाह के गैर से मुलाकातों में, अल्लाह के गैर को देखते हो, आसमानों की बुलंदियाँ देख के मुतासर होते हो, ज़मीनी को वुसअतें देख के मुतासर होते हो, आबशारों को हुस्न देख के उससे इम्प्रेस हो जाते हो। तुम्हारी ये हालत है, लेकिन रात के अंधेरे में तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता सिवाय मेरी सोबत और रिफाकत के। एक उस वक्त जब बंदा अल्लाह से मुनाजात करता है, तन्हाइयों में जब खुदा को याद करता है, तो क़ुर्ब की वो मनाजिल और अल्लाह तबारक व तआला की सोबत का वो लुत्फ़ हासिल करता है जो जलवतों में नसीब नहीं होता। तो इब्न अरबी जो बात कह रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि शोहरत इतनी हो गई है कि हम तन्हाई के लम्हात कम हो गए हैं, मिलने वाले बढ़ गए, जानने वाले बढ़ गए, हर वक्त लोगों को तानता है, हर वक्त लोग आ रहे हैं। तो जो खलवत की वजह से कि मैं रात के अंधेरों को तलाश करूं और उस पर बैठ के राज़ी को देखूं और दिन में रिज़्क़ मेरा मुंतज़िर हो, वो लज़्ज़तें और कैफ़ियतें कम हो गई हैं। ये कहना चाहते हैं कि करामतों से मुतक़ीन बढ़े, उनकी आमद बढ़ी, नतीजा ये कि अब रातों को भी लोग आ रहे हैं, दिनों में भी आ रहे हैं, हर वक्त दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ज़रूरतमंद दुआएं करवा रहे हैं। तो इसलिए हज़रत फरमाते काश मैं करामतें खलवतें ये कश्फ करामतें ना होती, लोग मुझे जानते भी ना, मैं होता मेरा खुदा होता और तन्हाइयों में अपने खुदा से मुनाजात करता और क़ुर्ब की वो लज़्ज़तें पाता कि सारी कायनात उसके सामने हेच हो जाती। जैसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक फरमाते हैं कि रातों के अंधेरों में अल्लाह तबारक व तआला ने वो बादशाही अता कर रखी है कि दुनिया की बादशाहियों को मैंने ठोकर मार दी है। मुझे तन्हाइयों में बादशाह की सोबत में बैठकर जो बादशाहत का तसव्वुर नसीब होता है, वो दुनिया की बादशाहत उनके सामने हेच है।
इसलिए इब्न अरबी फरमाते हैं कि काश मुझे वो शोहरतें न मिलती जो करामतों की वजह से, कश्फ की वजह से मिल गई, जिसकी वजह से मेरी खलवतें अपने महबूब के साथ कम हो गई। इसलिए फरमाया कि अगर वो ना होती तो मैं पता नहीं बुलंदी के कौन से मुकामात हासिल करता। और मैं ये समझता हूँ ये भी इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला की इज्जत है, उनकी इनकिसारी है। हालांकि उन्होंने विलायत व मार्फत की जो बुलंदियाँ और सिद्दीकीन के जो मकामात तय किए हैं उसकी कोई नज़ीर नहीं है। उस जैसे लोग पैदा नहीं होते। वो तो वो लोग हैं जिनके कलाम से हयात पैदा होती है, जिनके कलाम से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, वो तो वो लोग हैं। तो वो तो ऐसी मसीही अल्लाह ने उनको अता की है, लेकिन उनकी इज्जत है। बात असल में ये अल्लाह तबारक व तआला जितने बुलंद इंसान मरातिब तय करता चला जाता है तो वो अपने ऊपर के मर्तबे को देखकर वो अपने आप को ये समझता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं तो अभी तक किसी मर्तबे भी नहीं पहुंचा, क्योंकि विलायत और मारफत के मरातिब ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तभी कुरान करीम में अल्लाह ने फरमा दिया फ़ाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, ए पैगंबर तो अपने रब की इबादत करता रहे यहाँ तक तुझे यकीन आ जाए। क्या मतलब? यहाँ तक तुझे मौत आ जाए। मुफस्सिर फरमाते यकीन से मौत है, मतलब ये कि ये मनाजिल ख़त्म होने वाली नहीं, अल्लाह की क़ुर्ब की मनाजिल ख़त्म होने वाली नहीं है। सैर इल्ला की तो इंतहा है, सैर फिल्ला की कोई इंतहा नहीं है। सैर इल्ला का मतलब यह है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सैर करता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात तक पहुँचता है। जब वहाँ पहुँच जाता है फिर सैर फिल्ला शुरू हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात की सैर करता है, उसकी कोई इंतहा नहीं। तो सैर इल्ला मुंतही हो जाती है, लेकिन सैर फिल्ला जब अल्लाह में इंसान गुम हो जाता है, अल्लाह में गुम हो जाता है, फिर उसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद लामुतनाही ज़ात, उसकी अपनी कोई इंतहा नहीं है। जब ये बंदा अल्लाह की ज़ात में मुनाबिक हो जाता है फिर उसकी सैर ख़त्म नहीं होती, वो फिर सैर चलती रहती है यहाँ तक कि मौत आ जाती है, और मौत के बाद वो आलम बरज़ख आखिरत में पहुँच जाता है। इसलिए फरमाया, इसलिए इब्न अरबी फरमाते हैं, मतलब इब्न अरबी जो है ख़ुद अपनी ज़ात में बहुत ऊँचे मकामात के हामी हैं, बहुत ऊँचे मकाम हासिल किए हैं, लेकिन बात वो इज़्ज़त इनकी सारी असल में हमें ये सबक देना चाहते हैं। आज हम कश्फ करामात के पीछे दौड़ते हैं, उस शख्स को बहुत बड़ा वली समझते जिसकी करामतें ज़्यादा, जिसके कश्फ ज़्यादा, लेकिन जिसकी करामत नहीं वो कहते हैं भाई इसका दर्जा पता नहीं क्या दर्जा है, लेकिन ये देखो इसकी करामत, देखो इसका कश्फ। हम कश्फ करामात के बंदे, हम चूँकि मुशाहदे के बंदे हैं, हम इल्म के बंदे नहीं हैं। हम असल में करामत जो कमाल नहीं है, इस्तिकामत कमाल है। इसलिए उलमा फरमाते हैं अल इस्तिकामत फ़ौक़ल करामा, इस्तिकामत जो होती है या दीन पर इस्तिकामत, लिल्लाहियत पर इस्तिकामत, खुदा की ज़ात की लगन के साथ जो इस्तिकामत है, फरमाया वो करामत से भी बुलंद चीज़ है। जिनको इस्तिकामत नसीब हो गई और जिन औलिया अल्लाह को इस्तिकामत नसीब हो जाती है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं उनके मुकामात इतने बुलंद हैं कि बड़े बड़े साहिब करामत भी उनकी सफ़ में खड़े नहीं हो सकते। जिनको अल्लाह ने अपनी सतारी के पर्दे में ढाँप दिया, उनकी करामतों को छुपा लिया और वो इस्तिकामत के मैदान के अंदर सफ़े अव्वल पर हैं। फरमाया उनको तो अल्लाह ने वो शान दी है कि बड़े बड़े साहिब करामत उनके सामने ताब नहीं ला सकते। इसलिए इब्न अरबी फरमाते हैं कि मैं लोगों में ऐसा मशहूर हो गया, ऐसा मशगूल हो गया कि मेरी खलवत के और तन्हाइयों के लम्हात जो महबूब के साथ गुजारने चाहिए थे कम हो गए। काश मुझे और मिलते तो मैं महबूब की ज़ात और सिफ़ात में और ऐसा गुम होता कि सैर फिल्ला के मज़े और लूटता। तो इसलिए उन्होंने ये इरशाद फरमाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये मकामत आलिया तय करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।